अब पुण्यात्माओं, अब हम गीता जी के ज्ञान को पढ़ रहे हैं, समझना है। पढ़ते को तो इसको 5500 वर्ष हो गए, कोई नहीं समझ सका। अब इस दास के ऊपर कबीर परमात्मा की रजा हुई परमेश्वर की। अब इस दास ने इसको पढ़ा और फिर समझा। अरे आपको सुना रहा हूं, समझा रहा हूं, क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक टीचर बना दिया भगवान ने। और टीचर वही होता है जो बच्चों को निर्णायक सिलेबस का ज्ञान देवे, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ावे। अपने धर्म गुरुओं ने अभी तक हमारे जितने भी पूर्वज थे और हमें जो ज्ञान मिला वो हमारे सदग्रंथों से अलग पढ़ा गया, वो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा दिया हमारे को। और जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस यानी अपने पाठ्यक्रम से बाहर की पढ़ाई कराता वो टीचर ठीक नहीं, वो शत्रु का काम कर रहा है विद्यार्थियों के लिए। तो वो जो हमारे पूर्व पहले धार्मिक धर्म हिंदू धर्म के गुरु थे, वो हमारे पूर्वजों के जन्मों को नष्ट करके चले गए। उन्होंने शास्त्र विरुद्ध साधना करवा दी, जिससे वो सब भूत बन गए, पितर बन गए, फिर उनके श्राद्ध निकालो, फिर पता नहीं के पंगे पा दिए उनके जी ने। अरे जब शास्त्र विरुद्ध साधना की तो वह पितर बने, वह भूत बने, और फिर उनकी पूजाएं शुरू की। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, आचरण करते हैं, उनका कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी कोई गति होती है, ना उनको कार्य सिद्ध होता है, ना सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनका सुख होता है। तो ये दास आपको शास्त्र अनुकूल सदग्रंथों के अनुसार आपको ये साधना बता रहा है, जिससे आपका जीवन सफल होगा। अब देखो 6 अध्याय के 10वें से लेकर 15 तक तो के बतावा है कि एक आसन पर बैठ जा, मन इंद्रियों को काबू कर ले। जिसने मन इंद्रियों और काबू कर ली ब्रह्मचारी पद पर है, आसन पर बैठ गया, गले को सीधा रखा, ऐसे कमर को सीधा रखा, अपनी नाक पर ध्यान लगावे, ऐसे कहते हैं वो साधक। अब देखो मत संस्थान निर्वाण प्रमाम। अब निर्वाण प्रमाम शांतिम अधिगच्छति। निर्वाण का अर्थ होता है कति मरी हुई, निकम्मी, बेकार, व्यर्थ। शांतिम, शांति माने गई गुजरी, मेरे सतर की। अब गीता ज्ञान दाता की जो भक्ति है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है कि जो ज्ञानी पुरुष हैं वो हैं तो उद्धार बेचारे, लेकिन वो मेरे वाली अनुतमाम यानी घटिया साधना में आश्रित हैं। क्यों आश्रित हैं? क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में कहा कर तुम तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होते रहेंगे, तू नहीं जानता। और 9वें श्लोक में 4थे अध्याय के में कहा है कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहा कि अर्जुन ऐसा ना जान के तेरी मेरे पहले जन्म ना हुए या आगे ना होंगे, अर्थात तू और मैं अविनाशी नहीं है, नासवान है, जन्म मृत्यु होती रहेगी। जिस भगवान के आप पर जन्म मृत्यु होते हैं तो उनके पुजारी कैसे सुखी होंगे? जन्म मृत्यु सबसे भयंकर रोग है। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने कहा कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में मेरी भक्ति अच्छी नहीं है, अनुत्तम है। इसलिए कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त होगा। इसलिए 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के बाद उस परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, उनका कभी जन्म नहीं होता, और मैं भी उसी की शरण में हूं। तो पुण्यात्माओं, यहाँ गीता ज्ञान दाता अपने विषय बता रहा है कि मेरी भक्ति तो ऐसे कर, हठयोग कर, ऐसे कर, आगे ध्यान लगा तो मेरे वाली निर्वाण प्रमाम। निर्वाण माने मृत्यु के तुल्य, नाम मात्र, मरी हुई, कति बेकार, शांति में अधिगच्छति, मेरे वाली शांति को प्राप्त होगा। अब 3रे अध्याय में कहा कि अर्जुन वो वेदों वाला ज्ञान है कि जो एक स्थान पर बैठ के और तुम मन इंद्रियों ने ऊपर तक रोकने की चेष्टा करेगा तो तेरा निर्वाह क्यों करोगा? तू कैसे पेट कैसे पालेगा? वो ज्ञान सही है, वो वेदों वाला ज्ञान है कि ये देखिएगा
पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 3 और यहां से पढ़ेंगे प्रथम श्लोक तक। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? ओए मेरे तो युद्ध जैसा कुकर्म क्यों करवा रहा है? तथा आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हो। अब नो कहे तुम मिले जुले दोगले से बात कर रहे है, कदे कुछ बोल रहा है कदे कुछ बोल रहा है। या आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हो, यानी मुझे तुम मूर्ख बना रहा है ऐसा लग रहा है। उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं, यानी एक बोल, ये दोगली बात ना करें। अब देखो दोगली, ये देखो तीसरे में क्या कहा कि हे निष्पाप, इस लोक में भगवान बोले 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उसमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अब आगे देखो, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी निष्ठा को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता, और न कर्मों का केवल मात्र त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। अब 5वें में, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र में भी बिना कर्म के नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जन 3 गुणों द्वारा परवश किया हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। आय हाय, अब देखना, अब 6ठे श्लोक में, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहता है। फिर आगे देखो, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों को कर्म योग का आचरण कर, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का, अब कर्म योग समझना, काम करते करते साधना करने वाले को कर्म योग कहते हैं। कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। अब 8वें में, ये 8वां है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, शास्त्र विहित यानी शास्त्रों अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा, यानी तेरा पेट के ऊपर पड़ेगा जो एक स्थान पर बैठ कर और हठ योग करता रहा। अपुण्य आत्माओं, इससे क्या सिद्ध हो गया कि इसमें जो ये डुप्लीकेट मिला जुला जो ज्ञान है दोगला सा, ये काल ने अपने सत्र की साधना बताई है। जैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति का तात्पर्य कि काल ने इनको जन्म दुर्गा से, काल के संयोग से दुर्गा से इनका जन्म है तीनों का, और ये तीनों को बालकपन से ही अचेत कर देते हैं, इनको कोमा में रखते हैं, बेहोश रखते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं तो ब्रह्मा को कमल के फूल पे, विष्णु को कित शेषनाग की सैया पे और कैलाश पर्वत पर शंकर ने वहां सचेत कर देते हैं, जहां पर ये पहले से अचेत रखे हुए, फिर ये उठ आठ कर घूम घाम के इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी कहते हैं अपने पुत्र नारद से, जब नारद जी ने पूछा कि पिताजी इस ब्रह्मांड की रचना आपने की है, देवी भागवत के 3रे स्कंद में आपने की है, या भगवान शंकर ने की है, विष्णु जी ने की है, या कोई इसका और रचयिता है, मुझे इसका सच्चा ज्ञान बताना। तब ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा नारद,
इस प्रश्न का मैं के उत्तर दूं? जब मैं जब कमल के फूल पर प्रकट हुआ, जब मेरा जन्म जब कमल के फूल पर हुआ, तो मैंने के देखा सब जगह जल ही जल था, जल ही जल था, कि तो और छोर नहीं था। तो आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया और फिर कहा सृष्टि करो। फिर मैंने सोची किसकी सृष्टि करूं। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश वहां इकट्ठे हो गए। फिर दुर्गा आई। ब्रह्मा विष्णु जी बेहोश पड़े थे, उसमें से एक औरत निकली दुर्गा, क्योंकि ये बेहोश अचेत रखते हैं, ये बेहोश कर देते हैं। जैसे किसी भूत पड़ जा तो वो पड़ जाता है ऐसे बेहोश होकर के। तो विष्णु जी बाहर निकले, विष्णु जी से वह दुर्गा बाहर निकली और शक्ति, तो वो सचेत हो गया। फिर शंकर भी आ गया। देवी भागवत के 3रे स्कंद को आपको शाम में पढ़कर सुनाऊंगा। तो क्या हुआ कि वह तीनों इकट्ठे हो गए, फिर उनको सृष्टि कर्म पर ला दिया। तो कहने का भाव ये है कि जो तप करने का आकाशवाणी करी, ये ब्रह्म ने करी, ज्योति निरंजन काल ने, ये क्षर ब्रह्म ने। और उसके बाद जब ब्रह्मा को वेद दिए, ब्रह्मा को वेद दिए, तो वेदों को ब्रह्मा ने तो बाद में पढ़ा। पहले हठ योग जो आकाशवाणी काल ने की थी कि तप करो तप करो, तो वो भी तप करा। तो ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान में यो दोगला ज्ञान घोल लिया, मिला लिया। वेदों वाला ज्ञान भी ओम नाम का जाप और 5 यज्ञ, ये तो वेद ज्ञान है। यही गीता जी के अध्याय नंबर 3 में ही आगे चल के इन यज्ञों के विषय में लिखा है कि यज्ञ करो, ऐसे ऐसे यज्ञ 5 प्रकार की यज्ञ होती हैं। और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा कि मेरा तो ओम मंत्र है, इसी का जाप अंतिम श्वास तक करो तो मेरे वाली गति को प्राप्त होगे। तो कहने का भाव यह है कि इस काल ने अपनी टांग बीच में अड़ा दी प्रत्येक शास्त्र में। वेदों में नहीं मिलावट कर सका। वेदों का ज्ञान इसने गीता रूप में दिया है। और उधर से ब्रह्मा जी ने सोचा कि जो तप करने का आदेश है ये परमात्मा का है। आकाशवाणी परमात्मा की मान ली, पूर्ण ब्रह्म की, और या थी काल की, जो वेदों के विपरीत है, गीता जी के विपरीत है। अब 3रा अध्याय में स्पष्ट किया है कि जो हट करके और ऊपर मन बैठ भी जाता है तो मन से इंद्रियों का सिमरण रहता है, वो लाभ नहीं होगा उससे। तो अगर तू बैठा रहेगा, एक स्थान पर बैठ के हठ योग करता रहेगा, तेरा पेट के ऊपर पड़ेगा। इसलिए कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। काम छोड़ के एक स्थान पर बैठने से काम करते करते 7वें अध्याय के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखे अर्जुन तो युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर, ये वेद ज्ञान है। यही ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। ये तपस्याएं करने से, हठ योग करके साधना करने से, ऐसे बैठ जाने से इसमें सिद्धियां आ जाती हैं। ये 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे सामने बैठने में तक खक भी नहीं आना। वो तो बहुत समय लंबे तक बैठा करते थे, बड़ी बड़ी आयु होती थी, तो उससे मोक्ष नहीं होता, सिद्धियां आ जाती थी। कैसी सिद्धियां आ जाती थी? जैसे अगस्त ऋषि में सिद्धि आ गई सारे सागर को पीने की, तो के पार हो गया, सागर पी लिया था। ये सिद्धि एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जुग जीवे, एक सिद्धि जो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो अनुरूपी, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, इन 24 को ना मन चावे, सो हंसा सतलोक से दावे। ये 24 प्रकार की सिद्धि परमात्मा कहते हैं हमारे इस नाम में आ जाएंगी, जो भक्ति हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इनमें से सिद्धि मत प्रयोग करना, ये तुम्हारी शत्रु बन जाएंगी। अब ये संतों के, इन ऋषियों के पास खक भी नहीं था, केवल सिद्धियां थी। और इन सिद्धियों के कारण ये एक दूसरे पर प्रभु पाक गए। अब फिर जाकर पशु जोनि प्राप्त कर ली, यहां प्रभुता प्राप्त कर गए। क्योंकि ये सिद्धियां क्या चीज है? जैसे वर्षा के मौसम में आप देखते हो इन ट्यूबलाइटों के ऊपर चींटियां आ जाती हैं पंखों वाली, और पहले वो बिलों में घुसी हुई थी, और वहां पर ऐसी चींटियां भी थी जिनका पंख नहीं है। तो वो बिना पंख वाली चींटी, उन पंख वाली चींटियों को तो भगवान मान रही थी कि ये तो जब मर्जी उड़ जाती है, इनको तो ये तो बड़ी पहुंच वाली है।
फिर वो क्या होती हैं, वो कुछ वो उड़ने लगती हैं, उस बल्लभ के चारों तरफ, ट्यूब के चारों तरफ मंडरा मंडरा के वो उनकी पाखें टूट जाती हैं, वो पंख टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, गिरने के बाद वो चिट्टी की चिट्टी रह जाती हैं। ऐसे ही ये सिद्धि प्राप्त जो ऋषि थे आकाश में उड़ जावे थे, हमारे लिए तो भगवान दिखाई दे थे। अब जब उनकी वो सिद्धि उन्होंने जो प्राप्त की थी साधना से वो डिस्चार्ज होगी, फिर वो जीव के जीव हो जाते हैं, पशु योनि में आते हैं। कहते हैं सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरबो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी सिद्धियां, आकाश में उड़ जाने की सिद्धियां थी उसके पास, और कहते हैं उसने भी परमात्मा का मार्ग सही ना मिलने से और फिर गधे की योनि को प्राप्त हुई आकाश में उड़ने वाले ने। तो यहां परमात्मा बताना चाहते हैं कि जब तक तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं होगा तुम भ्रमित रहोगे, छोटी सी किसी साधक से प्रभावित होगा, उसके पीछे लग कर अपना जीवन बर्बाद कर लोगे, वो साधना तुम्हारी गलत होगी। और यथार्थ ज्ञान ग्रहण करो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर परमेश्वर, कबीर साहब, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, ये वो परमात्मा है जो आज से लगभग 600 वर्ष पहले पूर्व बनारस में एक जुलाहे की भूमिका किया करता था, जिसको लोग धानक कहा करते थे, गरीब शूद्र कहा करते थे। वो परमात्मा उस समय इसलिए उस शूद्र वर्ण में प्रकट हुए क्योंकि उस समय छुआछूत चरम सीमा पर थी, और परमात्मा ने ऐसे सुख दिए उन सवर्ण जाति वालों को कि सभी उस शूद्र के चरणों में गिर गए। राजा काशी नरेश, वीरदेव सिंह बघेल, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी, मगहर नवाब, बिजली खान पठान आदि आदि उस परमेश्वर की असीम शक्ति को देखकर उनके चरणों में गिर गए। जनसाधारण का तो कहना ही क्या, ब्राह्मण क्या और दूसरी जाति क्या, सब उनके परमात्मा कबीर जी के शरणों में उस समय गिर गए जब ये छुआछूत चरम सीमा पर थी। ब्राह्मण लोग शूद्र जाति वालों के तक कपड़े भी टच नहीं होने दिया करते थे। उस समय 104 साल के महात्मा उस ब्राह्मण महर्षि रामानंद जी को परमात्मा ने अपनी सतीथि से परिचित करवाया, और वो ब्राह्मण परमात्मा के चरणों में गिर गया, उस शूद्र के चरणों में गिर गया। परमेश्वर ये दिखाना चाहते थे कि बच्चों, परमेश्वर के मेरे पाने के लिए, यानी प्रभु पाने के लिए कोई विशेष जाति, उच्च जाति की आवश्यकता नहीं, या सेठ साहूकार होना आवश्यक नहीं। ये नहीं है कि उच्च जाति वाले या सेठ साहूकार भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन जैसा कि हमने मान रखा था कि ब्राह्मण लोग उस समय अन्य जाति वालों को भक्ति विधि नहीं बताते थे, उनको तो केवल गुमराह किया करते थे। श्राद्ध निकाल ले, तेरा पिताजी ऐसे बन गया, वो भूत बन गया, मैंने स्वप्न में दिखाई दिया था, स्वर्ग में भूखा बैठा है, ऐसे बहकाया करते थे। और वो स्वयं ही केवल भक्ति यानी परमात्मा की नाम की दीक्षा ब्राह्मण को ही देता था। उस समय इस गढ़ को तोड़ा था परमेश्वर ने आकर के, इसलिए परमेश्वर ने वो जुल्हा रूप में एक अभिनय किया था, एक रोल किया था। तो उसमें परमेश्वर आकर के हमें ये ज्ञान दिया करते थे। क्या कहते थे? जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे,
कहे कबीर करो बंदगी, भाई फेर न ऐसा दाव, बहुर न ऐसा दाव। फिर आपकी सतिथि बताते थे, फिर आपकी सतिथि से आपको परिचित कराते थे, जैसे मोती ओस का, कि जैसे सुबेरे सुबह सुबह इनके ऊपर घास के ऊपर कांटेदार झाड़ियों के ऊपर ओस का जल एक बिंदु सा बनकर के लटक रहा होता है और वो चमकता है सूर्य की रोशनी में, जैसे मोती चमकता है, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन 1 घंटे के बाद उसका नाम और निशान नहीं रहता, वो कहीं खोजे से नहीं मिलता। परमात्मा कहते तुम्हारा जीवन, तुम कहां फूले फिर रहे हो इस काल के लोक में, आप जी का जीवन इतना ही है कि जैसे मोती ओस का, ऐसी तेरी आव, ऐसी तेरी सतिथि है। और कह कबीर करो बंदगी, भाई बहुर ने ऐसा